हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी राहुल एंड यू आर वाचिंग एग्जाम तैयारी विद राहुल। तो अपना जो भी मॉक्स के जो सेक्शनल अपन लगा रहे हैं डेली, तो कल मैंने एक मॉक कराया आपको, ठीक है। आज सेकंड मॉक लेके आए हैं। आज वाले भी कंपैरेटिवली 2-3 क्वेश्चन उसमें इसमें अच्छे हैं कल वाले से, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के अपन फटाफट से प्रैक्टिस करते हैं कि क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ mx³ + 4x² + 6x + 2 इज डिविजिबल बाय x + 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। ऐसा ही क्वेश्चन कल बताया था कि अगर डिवाइड हो रहा है, अगर फैक्टर है, तो मतलब उस x की वैल्यू को वहां पुट करूंगा मैं तो वो पूरा 0 होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही करना है। x + 2 डिविजिबल है तो मतलब x = -2 पुट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है भाई। x = एक सेकेंड, हाँ, x = मैं -2 पुट करूंगा, सीधी सी बात है। अभी भी नहीं हुआ क्या? एक सेकेंड दो भाई। x = -2 अगर मैं इसमें पुट करूंगा, अब ठीक है। तो x = -2 क्योंकि x + 2 उससे डिवाइड हो रहा है, तो x + 2 = 0 होगा। तो x = -2 मुझे इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी और उस पूरी इक्वेशन को इक्वल टू 0 करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, अगर x = -2 पुट किया तो m × -2 का क्यूब -8m, फिर आता है +4 -2 का स्क्वायर, 4 4 4 जा 16, तो +16 हुआ। 6 × -2 -12 और फिर है आपका +2 और ये पूरा होगा 0। 0 क्यों किया? क्योंकि x + 2 उसका एक फैक्टर है। ठीक है जी, ठीक है सर इसको सॉल्व करेंगे। -8m, ठीक है, सही किया है। तो 16 12 ये तो हो गया 4, 4 और 2 हो गया 6, 6 इधर गया -6, तो -8m = -6। तो इससे ये कट गया, m हो गया आपका 2 3 जा अपॉन 4, ठीक है, 3/4। तो 3/4 आपका आंसर हो गया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ x + 4/5x = 2 है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 40x/10x² + 8x। पहले तो ये जो टर्म है ना आपकी, इसको आप लिख के देख लो और सिंप्लीफाई कर लो अगर कुछ हो रही है तो। भाई दे रखा है x + 4/5x = 2 है, तो 5x एलसीएम लेके ऊपर भेज दिया, तो 5x² + 4 = फिर 5x इधर गया तो ये 10x। ठीक है, सबको समझ आ गई ये बात? ठीक है सर। अब पूछा क्या है वो देखो एक बार। सर 40x पूछा है मेरे को, ये सर 40x/10x² + 8। तो 5x² + 4 है, 10x² + 8 चाहिए, तो इंटू 2 कर दूं पूरे में, तो इधर भी इंटू 2 होगा। तो मतलब ये हो जाएगा 10x² + 8 = 20x। सही, 20x यहां पे पुट कर दो, तो 40x/20x, इससे ये कट गया, ये 2 बार काट दिया, आंसर हो गया आपका 2। बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर थोड़ा सा आप अगर उसको सिंप्लीफाई करके और चेक करते तो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सब सही है? एक सेकंड देख लेता हूं मैं ना। ठीक है, सब अच्छा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है tan θ + cot θ = 4 है, देन tan² + cot²। दिख रहा है मुझे कि यार a + b 4 है, a² + b² पूछा है, तो होल स्क्वायर कर दूं सीधा सीधा। सर होल स्क्वायर किया तो 10 + cot का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं, इधर भी 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सही, 10² + cot² प्लस 2 tan और cot, tan और cot मल्टीप्लाई होंगे तो tan क्या, cot क्या होता है 1/10, तो 10 से 10 तो कट जाएगा, तो 2 ही बच गया ना, सिंपल। तो 2 16 16 - 2 14। सीधा सीधा, आप इतना लिखने की जरूरत भी नहीं होती है। सही, यही होता है फास्ट करने का तरीका। अगला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है इसमें, आज तो शुरू में बहुत ईजी क्वेश्चन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 7 मीटर वाइड लेन around a circular field with diameter equal to 280 meters. If the cost per square meter for building the lane is ₹2। तो कॉस्ट बतानी है। देखो क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर लेन है, उसके चारों, एक सर्कुलर फील्ड है, उसके चारों तरफ एक लेन बनाई है जिसकी विड्थ है 7 मीटर्स। ठीक है, 7 मीटर्स है। तो ये बताओ कि जो लेन बनाई है उसको बनाने में पर स्क्वायर मीटर 2 रुपए का खर्चा लगता है, तो कितने रुपए लग गए पूरे को बनाने में? सीधी सी बात है बेटा, कुछ नहीं करना। अगर ये ये सर्कुलर एक फील्ड है जिसका डायमीटर मुझे बता रखा है 280, डायमीटर 280 है, तो रेडियस हो गया सर 140। इसके चारों तरफ एक फील्ड और एक फील्ड बनानी है, और विड्थ है आपकी कितनी
7। तो पूरे सर्कल के स्क्वायर में से अगर मैं बीच वाले सर्कल के स्क्वायर को माइनस कर दूं तो वो एरिया आ जाएगा। सही है सर, एरिया आ जाएगा। एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका काम। कैसे करेंगे सर? पाई पूरे का आर स्क्वायर 147 का स्क्वायर माइनस अंदर वाला 140 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ यहाँ पे सीधा सीधा। तो a माइनस बी तो हो गया 7 और a प्लस बी हो गया 147, ये कितना हो गया 287। 7 से 7 कट गया, इसको सॉल्व करो सर। इसको अगर सॉल्व किया 287 को 22 से 7 दूनी 14, 16 और 1 17, 4 और 1 5 सर, 4 7 5, तो ये कितना आ गया भाई सर? 4 11 3 6, 6314 मेरा एरिया आ गया। सही है, ये एरिया आ गया। पर मीटर स्क्वायर मेरी कॉस्ट है 2 रुपये, तो इंटू 2 कर दूं, तो इंटू 2 करा, लास्ट में 8 आएगा, तो 8 लास्ट में 8 इसी में दिख रहा है, तो ये आंसर हो गया। पूरा करने की ज़रूरत नहीं होती है, अपनी अगर यूनिट डिजिट अलग हैं तो उससे काम चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नौशाद है टेक्स अ सम ऑफ रुपीज 7150 एज अ लोन। ठीक है, लोन लेता है 7150 का। अगर उसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है और वो है आपकी कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट है भाई। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो इंस्टॉलमेंट होता है ना, वो एसआई के इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा आसान होता है। कितना रेट दे रखा है? 20%, और वैल्यू बता दो भाई आप हर एक इंस्टॉलमेंट की। सही, कैसे करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन? सीधा सीधा आप परसेंटेज देखोगे, 20% है सर, 20% को मैं क्या लिखता हूँ 1/5, यानी 5 की चीज़ हो गई 6 में। 2 साल 2 इंस्टॉलमेंट है और एनुअल भी है, तो ये ठीक है, 20% मैंने सही देखा है। चेक कर लेना, यहाँ एनुअल होना चाहिए और यहाँ पे भी एनुअल होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। यहाँ मंथली है तो वहाँ भी मंथली होना चाहिए। सही, 2 है तो स्क्वायर कर दो, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब दोनों ये इंस्टॉलमेंट होती है, तो ये 36 है, इसको भी 6 बनाओ, तो ये अगर 6 किया तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 30, ये हो गया 25, टोटल कितना हो गया भाई? ये तो 30 हो गया, 30 और 25 55, और ये दोनों इंस्टॉलमेंट है तो 36 दूनी 72, और 36 36 की 2 इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, आ गया समझ में? जो 55 है आपका, वो है बेटा आपने जो अमाउंट लिया है, जो पैसा आपने उधार लिया है, तो 55 की वैल्यू हो गई 7150, तो 7150 अपॉन 55 इंटू हर एक इंस्टॉलमेंट पूछिए, तो इंस्टॉलमेंट कितनी कितनी की? 36 36 की है, तो 36 की वैल्यू पूछिए। 5 से काटा 11, 5 14 और 3 और 0। ठीक है, 11 से ये फिर कट गया, 11 एक कम 33, ये 130 इंटू 36, तो 36 को 13 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 13 6 78, 7 13 3 39 और 7 568 जीरो, 39 और 468 जीरो, सॉरी, ये हो गया डी। बहुत इजी, मैं कह रहा हूं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन होता है वो ज़्यादा इजी होता है। आगे बात समझ में, बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। इफ 5n इक्वल टू sec थीटा है और 5/n इक्वल टू tan थीटा है, तो वैल्यू बता दो 5n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, यानी इसको मैं लिख दूं 5 इंटू n प्लस 1/n और n माइनस 1/n। सही है, ये देखो 5n sec दे रखा है, 5/n tan दे रखा है, तो 5n प्लस 5/n sec प्लस tan हो गया। ठीक है, 5 अगर कॉमन ले लूं मैं, यहीं से ले लूं क्या? तो इधर 5 हो गया, तो नीचे 5 भेज दिया, आ गया। ठीक है सर, ऐसे ही n माइनस 1/n क्या होगा भाई? sec माइनस 10 अपॉन 5। 2 वैल्यूज आ गई, दोनों को यहाँ पुट करो, तो ये हो गया 5, नीचे 5 और 5 25, अंदर हो गया सर sec प्लस 10 माइनस sec इंटू sec प्लस 10 इंटू sec माइनस 10, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये तो 1 होता ही है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। ये 1 हो गया, ये 5 से काटा मैंने 5 बार, तो 1/5 मेरा आंसर हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन, और इसी स्पीड से आपको क्वेश्चंस को करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा मेरे भाई। नेक्स्ट, इफ x/2 y/7 एंड z/9 इक्वल्स टू, आपको दे दिया
ठीक है, ये दे दिया x/2 इक्वल टू y/7 इज इक्वल्स टू z/9। तो सीधी सीधी तो ये वैल्यू बता दी नहीं आपको। देखो जब भी ऐसा दिया हुआ होता है ना x/2 इज इक्वल्स टू y/7 इज इक्वल्स टू z/9, तो जो अगर नीचे दे रखा है ना डिनोमिनेटर में अगर वैल्यूज दे रखे हैं तो वही उनकी वैल्यू हो गई, वही मान लो। ठीक है, तो x की वैल्यू 2, y की 7, z की 9 यहां पे पुट कर दो। ठीक है, अगर साथ में दी हुई होती है ना 2x इक्वल्स टू 7y इक्वल्स टू 9z, तो अपन 9, 7 और 2 का एलसीएम लेते और फिर उस एलसीएम को इससे डिवाइड करके देखते कैसे। 9 7 63 126 हो जाता। ठीक है, अब 126 को x की वैल्यू यहां पे हो जाती है 126/2, तो x हो जाता 6 3 63। ऐसे ही y क्या होता है 126/7, 7 एकम 7 8, तो y होता मेरा 18, और z ऐसे ही 126/9 कर लेते जो कि 14 आ जाता। आगे बात समझ में। यहां से मेरी एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है 2 7 9, तो 2 + 7 + 9 7 16 2 18, 18 का स्क्वायर 324 अपॉन x इंटू जेड, x इंटू जेड 9 इंटू 2, तो 9 से 9 काटा 9 × 27, 9 × 54, ये 2 से काटा 18। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल दे भाई, आ रही है समझ में जो बेसिक कंसेप्ट में समझा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई, इफ x - 1/x = 4 है तो x + 1/x कर लोगे। x - 1/x दे रखा है तो x² + 1/x क्या हो गया p² + 2, और अगर यहां पे प्लस होता तो p² - 2 हो जाता। भाई x - 1/x अगर p है तो x² + 1/x² क्या हो गया p² + 2, तो कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 और 2 18, कितना 18। ठीक है सर, x + 1/x चाहिए, तो सीधी सी बात है इसमें अगर +2 और कर दूं उधर भी +2, तो x + 1/x का होल स्क्वायर मेरा हो जाएगा 20। ये हटा दूंगा तो यहां रूट लग जाएगा, तो 5 × 4, अब रूट 20 है तो उसको 5 × 4 लिख सकता हूं, 4 बाहर आ जाएगा तो 2 अंदर बच गया 2√5। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? 2√5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इन द फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है भाई। ठीक है, विथ O एज अ सेंटर ऑफ द सर्कल, इफ BOC 136 तो BDC, BD और C चाहिए मुझे, BDC मतलब एंगल D चाहिए। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, 136 इसके सेंटर पे बना रहा है तो सीधी सी बात है यहां पे इसका आधा बनाएगा। सही है, सबको पता है। 136 का आधा कितना हुआ, कितना हुआ सर 2 × 6 12, 2 × 8 16, 68 हो गया। ये 68 है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, तो इसको 180 में से माइनस कर दो, कितना आ गया 112। ठीक है, 2 साथ, हाँ ठीक है। अगला, द वैल्यू ऑफ sin² 10 + sin² 20 + sin² 30 अप टू sin² 90 इज। देखो जी इस क्वेश्चन में क्या देखना है, कुछ भी नहीं देखना सर। sin² 10 है, यहाँ पे कहीं पे 80 आएगा, तो 90 जिनका सम बनता है तो 10 और 80 का सम 90 बनता है, तो वो 1 हो गया। कैसे हुआ सर, sin² 10 है, sin² 80 है, sin² 80 को मैं cos² 10 लिख सकता हूँ, तो सीधी सी बात है 10 80 एक हो गया, एक 20 और 70 वाला हो जाएगा, फिर एक 30 और 60 वाला हो जाएगा, फिर एक 40 और 50 वाला हो जाएगा। अब 50 40 60 30 ही वापस रिपीट होंगे तो वो लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो 4 तो ये हो गए, एक sin 90 मुझे और देख रहा है, sin 90 कितना होता है 1, तो एक और जोड़ दो तो कितना हो गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 एथलीट्स आर प्रैक्टिसिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक पे, 2 एथलीट भाग रहे हैं। ठीक है, जिसका उस ट्रैक का सरकमफ्रेंस दे रखा है आपको 2352 मीटर। वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन, मान लो एक पॉइंट है ऐसा, यहां से चल रहे हैं तो एक तो इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड हो गई, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है। स्पीड दे दिया मेरे को 10.6 और 9 km/h। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स पूछा भाई, ये ध्यान से देखना है ना। अपन क्या टाइम कैसे निकाल लेंगे, सेकंड्स में आ जाएगा, अगर km/h को मीटर/सेकंड में कर देंगे तो सेकंड्स को फिर कन्वर्ट कर दो, या फिर यहीं डायरेक्ट कर दो तो मेरी मानो तो ठीक है। होता क्या है भाई, D = ST। ठीक है सर, डिस्टेंस कितना है सरकमफ्रेंस 2 3 5 2,
स्पीड कितनी ऐड कर दो, 10.6 और 9 19.6। सर मिनट में करनी है, ठीक है। तो किलोमीटर को तो मीटर में करो क्योंकि ये मीटर में है, तो मीटर में कितना हो गया 1000। मिनट में करना है तो 60, और मुझे चाहिए टाइम। इसको सॉल्व किया, इससे ये हट गया, इससे ये हट गया, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16। करके देखो कटेगा क्या? 7 21, 7 21 7 42, 7 21, फिर 7 21 और 7 42, ये हो गया 7 एकम 7, 7 चौक 28। ये कटेगा 14 दूनी 28 और 14 चौक 56, ठीक है। तो ये 24 आ गया, 24 को इधर ले, 3 को इधर ले आए, 24 इंटू 3 72 और बटे में 10, तो ये हटा दिया तो ये पॉइंट आ गया 7.2। थोड़ी सी कैलकुलेशन बेटा फास्ट करनी पड़ेगी, 1 सेकेंड देना मेरे को यार। आ गया सबको समझ में? ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमीश मार्क द प्राइस ऑफ अ टॉय अब बाय 20%। अमीश एक टॉय लेता है और उसकी कीमत है कॉस्ट प्राइस से 20% बढ़ा देता है वो, तो 100 थी तो CSM, तो ये कर दी 120, ठीक है जी। फिर 10% का डिस्काउंट दिया, 120 का 10% 12 रुपये कम कर दो, तो कितना हुआ 108 रुपये हो गए। अब ये बेचता है 1879.2, तो 108 की वैल्यू है, तो 1879.2 बटा 108, ठीक है। हैड ही सोल्ड इट फॉर 1513.8, व्हाट वुड हैव बीन हिज लॉस परसेंट। तो कॉस्ट प्राइस यहां से मैं निकाल लूँ, इनटू 100 कर दिया, ये हट गया तो ये हो गया सही। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 9 3 9 6, और कटेगा 54, 9 चौक 36, 9, हाँ 9 छिक 54, 9 एकम 9 और 9 चौक 36 0, और फिर 9 चौक 36, 1044। अब ये भी काटेगा क्या, देख लो एक बार, ये भी काटेगा। 6 एकम 6 बचा 4 40, 6 7 42, 6 चौक 24, तो ये आ गया आपका 1740, कॉस्ट प्राइस आ गई। ये चीज़ इसने बेची 1513.8 रुपये में, सही है। तो कितने का फर्क हो गया भाई, 1513.8, तो 0.0, तो ये 2 हो गया, 9 में से 3 गया तो 6, 3 में से 1 गया 2, साथ में 226.2, 226.2 का लॉस हुआ कितने पे, 1740 पे, 1740 पे। तो कितना हुआ भाई, अपने को क्या निकालना है, लॉस परसेंट, इंटू 100 कर दो। तो इससे पॉइंट से 0 काटा, इस 0 से एक ये 0 काटा, ये काट के देख लो कितनी बार कट रहा है। 2 से काटा, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 1 1 3 1, और काट रहा है 3 से 3 3 9, 3 7 1, हाँ ये काट रहा है 3 दूनी 6, 3 नाम 27, ये काटा 3 दूनी 3 3 9, 2 3 7 21 और 3 7 21, 377/29, फिर काट रहा है क्या 87, 9 3 27, और हाँ ये काट देगा ना 3 6, तो ये काट दिया 29 एकम 29 और 29 तिया 13%। समझ गए? ऐसे करना था, सिंपल कैलकुलेशन होती है यार, और आपको तैयार रहना पड़ेगा, है ना। इतना कोई भारी काम नहीं होता कैलकुलेशन करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस डेवलप करो, अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस बाय 20%, नाउ अ पर्सन कैन बाय 500 ग्राम मोर ऑफ ₹36। भाई 36 रुपये लेके आता है, अगर 36 रुपये लेके आता है, बोल रहा है कि आज जो कीमत है अब 20% कम हो गई, तो 20% कितना होता है 1/5, 5 से कीमत हो गई 4, 36 रुपये थे उसके पास, पहले वो कितना खरीद पाता था 36/5, तो 5 7 35.2, 7.2 खरीद लेता था, ठीक है 7.2 किलो, और 4 जब कीमत थी 36 रुपये में, कितना 9 किलो खरीद लेता था। कितने का फर्क आया 0.8, तो ये हो गया 1.8 का, सही। ये 1.8 का डिफरेंस ही तो 500 दे रखा है, तो 500
अपॉन 1.8, तो मुझे पूछा गया ओरिजिनल प्राइस, तो सीधा सीधा 7.2 की निकालू वैल्यू, तो ये हो गया 4 बार, तो कितना हो गया 2000 ग्राम। ठीक है, यहां पे भाई यही तो वैल्यू चाहिए थी मुझे, भाई वेट ही तो है उसका, तो 2000 ग्राम आ गया, मतलब 2 किलो। उसने क्या पूछा ओरिजिनल प्राइस, उसके बाद 36 रुपए थे भाई, 36 रुपए में वो 2 किलो खरीदता था, तो क्या भाव हुआ 36/2, 18 रुपए पर किलो। सही है, बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, 12 मेल्स कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज और वहीं पे 12 फीमेल कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, तो फिर ये बता दो कि 10 मेल्स और 8 फीमेल्स कितने दिन में कंप्लीट करते हैं। 10 मेल्स और 8 फीमेल्स कितने दिन में कर रहे हैं। ठीक है सर, क्या हो रहा है भाई। ठीक है, देखो 12 मेल जो हैं, मेल की कुछ एफिशिएंसी होगी, वो 18 दिन में कुछ काम कर रहे हैं, और उसी काम को 12 फीमेल की कुछ एफिशिएंसी एफ मान लो, और वो कर रहे हैं 24 दिन में, तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा यहाँ से मेरे पास मेल और फीमेल का, 12 से सीधा सीधा 12, ये हो गया 6 × 18, 6 × 24, तो मेल अपॉन फीमेल जो हो गया मेरा, वो हो गया 4/3, ये एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब किसी भी एक में पुट कर दो इनमें एम या एफ किसी को, तो वो आपका टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कितना हुआ सर, एम को 4 पुट किया तो 12 × 4 × 18, ये मेरा टोटल वर्क आ गया। इसने बोला है कि 10 मेल और 8 फीमेल कितने दिन में, तो 10 मेल है, 1 मेल 4 है, तो 10 40 प्लस 8 फीमेल है, 1 फीमेल 3 की एफिशिएंसी 1 की, तो 8 की कितनी हुई 24, तो कितना हो गया 64, तो 64 से इसको डिवाइड कर देंगे। सबको आसान लगा होगा, ये तो कट रहा है क्या, कैसे काटूं, 4 एकम 4 और 4 चौक 24, 2 ये 7 से काट दो, 2 ये 6 से काट दो, तो ये क्या कुछ कटा नहीं क्या है जी, 4 एकम 4, 4 6 24, 16 है ना यार, ये हो गया 16, फिर ये काटा इसने 8 से काट दिया, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, 38 54/4 यानी 27/2, 13 दूनी 26, हाँ ये हो गया। सही है, थोड़ा कैलकुलेशन पे वर्क करना पड़ेगा, क्वेश्चंस आसान आते हैं। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में, इसी स्पीड से अपन प्रैक्टिस करेंगे डेली। नेक्स्ट चलते हैं, इन द गिवन फिगर AD अगर पैरेलल है BC के, तो वैल्यू ऑफ x बताओ। देखो या तो सीधा सीधा सबको पता होगा, नहीं कैसे आता है वो भी समझाऊंगा। क्या 3/x-3 इज इक्वल्स टू x-5/3x-19, ये कर लो सॉल्व, x की वैल्यू आ जाएगी। ये कैसे आता है, देखो AOD और BOC दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ये सिमिलर होंगे, कैसे O और O इक्वल, अगर ये पैरेलल हैं तो ये एंगल ADB और एंगल CBD ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये इक्वल हो जाएगा। सही, और ऐसे ही ये और ये हो जाएगा, 3 एंगल सेम हो गए, सिमिलर हो गया A से। सिमिलैरिटी हो गई, सिमिलैरिटी किस किस की, एक तो एंगल O दोनों तरफ बीच में लिखो, ठीक है। देखो जिस हिसाब से सिमिलर होते हैं ना वैसे ही लिखो एग्जैक्ट, फिर आप क्या रेशियो आसानी से निकाल दोगे, नहीं तो रेशियो गलत हो जाते हैं। O हो गया, अब D और B इक्वल हैं, तो अगर D इधर लिखा आगे तो B भी आगे, बच गया क्या, DOA बच गया और इधर BOC बच गया। अब कैसे भी इक्वेट कर दो, DO को BO के बराबर कर दो, OA को OC, मतलब रेशियो DO/BO इज इक्वल टू OA/OC इज इक्वल टू DA/BC। तो सर DO/BO तो x-5/3x-19 इज इक्वल्स टू AO, तो A और OC 3/x-3। सही है, ऐसे करना था। इसको इधर ले गए तो x² - 15x, x² माइनस 5 और 3 8x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 9x - 57, 9x - 57, तो ये हो गया x² - 17x और इधर आ गया कितना हुआ 57 5 62 72 प्लस 72 इज इक्वल्स टू 0। दिख रहा है 9 और 8, तो सीधी सीधी 9 और 8 वैल्यू आ गई। सही,
भाई देख लो, आ गया सबको समझ में? 9 8 कैसे आया भाई? 72 -9 और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आता है और ऐड करेंगे तो -17 आता है। सही है। बहुत स्लो चल रहे हैं क्या यार अपन? अ शॉपकीपर बॉट लॉक्स एट द रेट ऑफ 8 लॉक्स फॉर 34 एंड सोल्ड देम 12 लॉक्स फॉर 57। देखो मैं ऐसे क्वेश्चन क्या बोलता हूँ कि कैसे किया करो, हमेशा 1 आइटम पर कॉस्ट निकाल लो, मतलब एक आइटम की जो कॉस्ट है वो निकाल लो। क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर सीपी है 8 लॉक 34 में लाता है तो 1 लॉक कितने में लाया? 34 बटे में कितना हुआ? 17/4। सही है। बेच रहा है 12 लॉक 57 के, तो 1 लॉक 57/12, तो एस पी कितना है? 57/12, यानी कि 3 से 19 और ये 3 चौक। मुझे बोल रहा है गेन परसेंट, तो एस पी माइनस सी पी कितना हुआ? 19/4 माइनस 17/4। मुझे सीधा सीधा दिख रहा है 2/4, 4 एलसीएम 2/4, 2/4 मतलब 1/2। ठीक है। अपॉन में सीपी मतलब 17/4, तो ऊपर ले जाऊं 4/17 कर दूं और इन टू में 100, 2 से 1 काटा 2, 200/17 कर दो। 200/17 को सॉल्व नहीं कर सकते? 17 एकम 17, 3 तो 30 हो गया, फिर 17 एकम 17, 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये हो गया 11 पॉइंट समथिंग। इतना सा करना होता है आपको बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 120 मीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स। लेंथ पूछिए। देखो रोम्बस क्या होता है? चारों तो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और जो डायगोनल्स होते हैं ना ये इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री पे कट करते हैं, ठीक है। ये जो सेंटर होता है इसका, तो ये दोनों हाफ होते हैं, ये d/2, ये d2/2, d2/2, ठीक है। इंटरसेक्शन पे आधे आधे में काटता है, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एरिया क्या होता है भाई रोम्बस का? सर एरिया होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, ठीक है सर। सर एरिया दे दिया 120 इक्वल टू हाफ इंटू d1 कितना है? एक डायगोनल मुझे 24 दे दी, तो दूसरी डायगोनल निकाल लूँ, ये हो गया 12, 12 से काट दिया 10, तो एक डायगोनल आ गई पूरी 10, तो आधी हो गई 5, ठीक है। एक मुझे दी हुई थी कितनी? 24, तो पूरी 24 है, तो ये बच गई कितनी? 12। पाइथागोरस लगा दो, 12 5 और 13 का ट्रिपलेट बनता है, तो इसका आंसर 13 हो गया। और चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो 13 13 13 की साइड्स हैं। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल ए बी सी AB² + AC² = BC²। एक ट्राइंगल है भाई, देखो पाइथागोरस दिख रहा है, AB² + AC² = BC², तो BC² के बराबर है, तो मतलब मेरा हाइपोटेनस है वो BC है और ये A हो गया, ठीक है सर। सर BC = √2AB है, तो BC अपॉन AB कितना हो गया? √2/1, तो BC अगर √2 है, AB 1 हो गया, तो √2 का स्क्वायर 2, 2 - 1, 1 का √1 हो गया, मतलब 1 1 से ही √2 बनता है, ये याद रखना है ना। क्या पूछा है भाई? तो अगर दो, ये देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दो साइड सेम है, तो सीधी सी बात है 45 45 की दो साइड्स हो गई। आ गया समझ में? बहुत आसान क्वेश्चन। चलो जी नेक्स्ट, देखो बेटा एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 3 डेज दे दिया मुझे 22 डिग्री सेल्सियस। एक वीक है, उसका एवरेज टेम्परेचर मुझे शुरू के 3 दिन का तो दे दिया 22। मान लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इनका एवरेज 22 है, तो सम कितना हो गया? 66। एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 3 डेज, यानी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वो दे दिया 24, तो एवरेज 24 है, तो तीनों का कितना हो गया? 72, ठीक है सर। द एवरेज टेम्परेचर फॉर होल वीक, पूरे 7 दिन का जो हो गया वो हो गया 23.5 इंटू 7, 7 पंजे 35, 7 21 और 3 24, 2 हाथ से 14 और 2, तो 164.5 तो पूरे वीक का हो गया। 6 दिन का हो गया मेरा 8 और ये 13, 138। पूछा क्या है? टेम्परेचर ऑन लास्ट डे, तो इसमें से माइनस कर दो,
तो ये हो गया 5 पॉइंट, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 3 गया 26.5। सही, बहुत आसान। अब थोड़े ठीक क्वेश्चन हैं, डीआई सही बनाइए इन्होंने इस बार, डीआई करें। एक क्वेश्चन गलत भी है, बताता हूं क्या है। ये एक डीआई दे रखी है आपको, इसमें ये ईयर्स दे रखे हैं और ये डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है कि प्रोडक्शन में इतने एम्प्लॉयज, मार्केटिंग में इतने, कॉर्पोरेट में इतने, अकाउंट्स में इतने और R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतने। ठीक है सर, ठीक है। पूछा क्या है सर, बोल रहा है कि इन विच ईयर डिड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रीच ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट द फैक्ट्री हैड इन 1999। ठीक है, 1999 में जितने एम्प्लॉय है ना, तो कौन से ईयर में 1999 वाले जितने हैं उसके डबल कौन से ईयर में है? तो सर पहले तो 99 के निकालूंगा, कितना 150 175, 225 30 270 और 345। तो 99 में कितने हैं भाई साहब? 345। अब मुझे चाहिए 690 सॉरी 690 किस में? अब इनको आप सॉल्व करोगे ना तो 690 किसी में भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन में गलती है कि ये नहीं पूछना चाहिए, इसको पूछना चाहिए था कि 690 से ज़्यादा किस में है। उसमें भी फिर एक एरर आएगी, दो में 690 से ज़्यादा है। अब देखो निकालते हैं। सबसे पहले 2004 देखें तो 505, 580, 620, 750 और 75, 825। तो ये हो गया 825। फिर 2000 ये रहा 225, 265, 270 और 310, 372 और 400, 372 और 70, 442। ये हो गया 442। 2001 में देखें 450 और 65, 515, 545, 635, 635 और 73, 635 और 73, 8, 708। ये हो गया 708। कौन सा किया था अपन ने? 2001। फिर 2002 देख लो, 470, 543 और 245, 75, 80, 680 और 750। 3 में आ रहा है भाई, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स वाज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मोर देन 60% ऑफ द टोटल एम्प्लॉय। अब देखो भाई, कौन से कितने ईयर्स में जैसे ये बोल रहा है कि सारे ईयर्स हैं, तो कितने ईयर्स में टोटल का 60% जो आएगा उससे ज़्यादा प्रोडक्शन में है, ये निकालना है। तो कैसे निकालोगे? पहला देखोगे, सबको ऐड किया 345 आया, 150 345 का कितना परसेंट है? अगर 60 से ऊपर है 60% से तो वो इंक्लूड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसे सारे आपको करने हैं, ठीक है। और फिर बता देना है कितनों में 60 से ज़्यादा है। तो जैसे 345 तो 150 345 का, तो ये काट लो, 15 दूनी, ये तो 10 हो गया, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, तो 1000 बार 1000 बाय 23, तो 23 छिक 6 तिया 18, 6 तो नहीं होता, तो ये तो नहीं है, कम है 60 से। ऐसे इसको करो और सारे करके देख लो कि कितने 60% से ऊपर आते हैं। ठीक है जी, इतनी कैलकुलेशन क्यों करनी है यहाँ पे मेरे को? नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट is what percent of the total number of employees in marketing department over the given period। तो total number of employees in corporate department ऐड करो सारे, कितना हुआ? कॉर्पोरेट में 5 और 2 7 और 5 12, एक हासिल 5 6 4 10 3 13 3 16 3 19 4 23। तो 232 जो है वो मार्केटिंग का कितना परसेंट है? तो ये देख लो, 5 5 10 3 13 और 5 18, एक हासिल 2 और 1 3 4 7 6 13 6 13 और 7 20 28 7 35, 358 इंटू 100। सॉल्व कर लेना, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है।
अब देखो सॉल्व कैसे करोगे, पहले तो एक बार काट लो, 1 1 6, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 नाम 18। सीधी सी बात है 116 डबल ज़ीरो को कैसे करोगे, 116 डबल ज़ीरो को 179 से करोगे। सब में शुरू में 6 है तो एक बार 6 करके देख लो, 179 6 बार कितना आता है, 9 6 54, 5 7 6 42 और 5 47, 4 6 कम 6 4 10, 1074। तो 10 में से 6 गया 4, 15 में से 7 गया 8, 860। अब ये देख लो भाई ये कितना 204 बार, तो एक बार 5 से करके देख लो, 5 से हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो 4 से होएगा। तो 179 5 से किया, 9 पंजे 45, 4 35 और 4 39, 3 5 एकम 5 3 8, 895 नहीं, तो ये 64 पॉइंट समथिंग आएगा। ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा लो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें थोड़ा सा पसीना आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट हैड लेस देन 10% ऑफ द एम्प्लॉयज थ्रू ऑल द ईयर्स शोन इन द टेबल। ठीक है भाई, कर लेंगे भाई। ऑल द ईयर्स शोन इन टेबल, सारों को आप ऐड करो जितना आ रहा है, ठीक है, पूरे ये पूरे ये पूरे ये पूरे, और फिर उन सबको ऐड किया, ठीक है सर। फिर देखो कि उनका 10% कितना है, यानी मार्केटिंग और अकाउंट्स को फिर ऐड करोगे भाई, ये पूरा और ये पूरा ऐड किया, क्या वो पूरे का 10% है, उससे ज़्यादा है या उससे कम है वो बता दो। जो 10% से कम है वो आपको बता देना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका मार्केटिंग है शायद। समझ गए कैसे करना है भाई। पूरा ऐड किया, मान लो ये कुछ आया, कितना आया, 5 5 10, 1 हासिल 5 6 2 8 5 13 7 20, 0 2 हासिल 2 3 4 2 6 4 10 14 5 19 5 24, ये 2400 आया। ऐसे ही ये कुछ आएगा, ये कुछ आएगा, ये कुछ आएगा, ये कुछ आएगा, सबको आप जोड़ोगे, पूरा टोटल कर दोगे, सबको जोड़ा, ठीक। फिर इंडिविजुअली निकाल के देखोगे कि मार्केटिंग और अकाउंट्स, अब मार्केटिंग और अकाउंट्स को पूरा करके जोड़ना और वो देखना वो उसका पूरे का टोटल 10% से कम है कि नहीं है। ऐसे ही आप सारे कर लोगे भाई। प्रोडक्शन तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है नहीं होगा, बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे आप कर लेना। अब इतनी कैलकुलेशन यार, इतना टाइम नहीं लगाना ना अपने को, वीडियो फिर लंबी हो जाती है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद एक और है, tan a इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस बी अपॉन साइन बी। देखो 2-3 फॉर्मूले बता देता हूं मैं इसमें, और उससे बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर आप वैल्यू पुटिंग तो बैठेगा ही नहीं। देखो कॉस 2b जो होता है बेटा, वो होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब 2b है तो अगर मैं इधर b के नीचे 2 से डिवाइड कर दूं तो कॉस b तो पूरे में डिवाइड होगा, तो कॉस स्क्वायर b बाई 2 हो जाएगा, और इधर साइन स्क्वायर b बाई 2 हो जाएगा। सही है, आ गया। और साइन b भी दे रखा है, तो मुझे पता है सर साइन 2b, अगर साइन 2b क्या होता है सर, 2 साइन b इंटू कॉस b। तो ऐसे ही अगर साइन b निकालूं तो क्या होगा, इधर b बाई 2 हो जाएगा, 2 साइन b बाई 2 कॉस b बाई 2। तो ये 4 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ज़रूरत पड़ेगी इनकी। अब सर मैंने ये क्यों बताया, देखो यार ऑप्शंस देखो, b बाई 2 और यहाँ b है, तो इसलिए मैंने बताया कि ऐसा अपन कर सकते हैं। आ गई बात समझ में, आ गई सर। सर ऊपर कह रहा है 1 माइनस कॉस बी, कॉस बी क्या होता है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी बाई 2 और प्लस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर बी बाई 2, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको सीधा यहां तक मिटा के 2 कर दूं, सही है। नीचे साइन बी है, साइन बी क्या होता है भाई, 2 साइन बी 2, 2 साइन बी बाई 2 और कॉस बी बाय 2। इस साइन बी बाई 2 से एक साइन ये कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन बी बाई 2। तो सीधा सीधा मेरा आंसर 10 बी बाई 2 आ गया। ये फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं, बहुत जगह काम आते हैं, ठीक है। कल भी मैंने 2-3 फॉर्मूले बताए थे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, याद है।
साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस ए साइन बी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक। कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी आ गया, तो कॉस आ रहा है तो कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। अब कॉस ए प्लस बी है तो यहाँ पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, खत्म। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन आज का, बहुत इजी क्वेश्चन। 7 years अगो P एंड Q वर इन द रेशियो 4:5 और 7 साल बाद 5/6, दो हैं P और Q, उनका एज का रेशियो 7 साल पहले, तो सर P Q 7 साल पहले सर एज का रेशियो है 4:5। अब 7 साल आज है, देखो जैसे आज है, आज से 7 साल पहले और आज के 7 साल बाद, तो डिफरेंस कितना हो गया, 7 तो ये हो गया, फिर 7 ही हो गया, तो 14 हो गया। 14 साल बाद कितना हो जाएगा, 5:6, कितना, 14 साल बाद, इधर भी +14 और इधर भी +14, डिफरेंस इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो आसानी से हो जाएगा, यानी 14 की वैल्यू हो गई मेरी 1। पूछा क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ Q, क्योंकि शुरू में कितनी है, Q की है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 70। 70 है आज से 7 साल पहले, तो आज से 7 साल पहले अगर 70 है तो आज कितनी होगी, 77 साल, तो 77 साल, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन। तो ये थे अपने सारे क्वेश्चंस आज के 25, जिसमें डीआई के अच्छे थे, थोड़े कैलकुलेटिव थे, बाकी तो इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर भी ज़रूर करना, और डेली ऐसे एक अपन प्रैक्टिस करेंगे, आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जब तक एग्ज़ाम आएंगे तब तक बहुत ही अच्छे से अपने एक प्रैक्टिस हो जाएगी मैथ्स की, ठीक है। और अपना स्कोर क्या है, पूरा फुल लाना है अपने को, एक भी कहीं पे भी कटवाना नहीं है नंबर, सही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।